अच्छा दोस्तों, मैंने आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया था, लेकिन उतनी देर में कुछ दोस्त और आ गए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अभी तक क्या कर रहे थे हम। जैसा मैंने आपको शुरू से कहा कि ये अभी नॉर्मल क्लास शुरू नहीं हुई है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने क्या सीखना है और कैसे सीखना है। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमें आती हैं, लेकिन आती नहीं होती, और वही मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं बात किसकी कर रहा था? इन्फिनिटिव। इन्फिनिट। चलिए, अब तो हमारे पास नए भी मेहमान आ गए हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है इन्फिनिट वर्ब। इन्फिनिट का मतलब मेरे हिसाब से जो है अनएंडिंग। हाँ, मतलब एंडलेस, अनंत हिंदी, अनंत। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो डिक्शनरी मीनिंग है। ओके। वर्ब के हिसाब से आपने फिनिट और इन्फिनिट वर्ब सुना है? यस। व्हाट इज इन्फिनिट? इन्फिनिट which is not certain, nothing fixed। फिर आप उसका वर्बल उसमें जा रहे हैं। वर्ब के हिसाब से अगर जाना है तो नहीं, वर्बल इन्फिनिट इन्फिनिट वर्ब। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं आप? इन्फिनिट वर्ब मतलब ये होगा कि जिसका कि कोई नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड, मतलब यू आर नॉट श्योर कि व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज व्हाट आई मीन। मेरे हिसाब से मतलब यही है कि इसका जो है, जिस चीज का कोई एंड नहीं हो, अंत नहीं हो, चाहे वो डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो जहां तक मेरी नॉलेज है वो इन्फिनिट का मतलब यही। बहुत अच्छा। हाँ। अब ना मैं आपको बताता हूँ, अपनी अपनी भाषा की ना खूबियां होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जिनकी ये भाषा है वो जिस अंदाज से, जिस कॉन्टेक्स्ट से बोलते हैं, उनका मतलब अलग होता है। उसी चीज को जब हिंदी वाला या दूसरी भाषा वाला अपनी भाषा में ट्रांसफर करके बोलता है तो वो दूसरा हो जाता है। With all due respect to the authors of English language, मैं पूरी शालीनता के साथ ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी वाले जो हैं उनके अंदर सेल्फ कंट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास है। ठीक है? कैसे देखते हैं? हम समझते हैं कि इन्फिनिट वर्ब भी क्रिया होती है। ठीक है? जैसे I want to go। ठीक है? अब बताइए कि इसके अंदर क्रिया शब्द कौन सा है? गो। देखो, मैं आपको ना ड्यू अपॉलजी, आप उससे मत जाइए जो आपको किसी ने और ने कह दिया, तो आप अपनी तरह से देखिए। आपको हैरानी होगी कि ये क्रिया है ही नहीं। अभी बताता हूं कैसे। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया क्या काम करती है? क्रिया जो है, हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं ना अपना मैसेज देने के लिए, वो मैसेज देने का काम कौन करती है? वो क्रिया करती है। ठीक है? एक वाक्य के अंदर एक ही मैसेज होता है। अगर आपको दूसरा मैसेज डालना है तो दूसरी क्रिया है। जैसे आपने बोला आई वॉन्ट टू गो,
ये एक मैसेज, आई वॉन्ट टू गो एट 7 o'clock. I want to go at 7 o'clock. And अब ये दूसरा मैसेज हो गया, and come back at 8 o'clock. दूसरा मैसेज हो गया, है ये दूसरा मैसेज हो गया। ये दूसरा मैसेज। अब आप थोड़ा ये देखिए कि वाक्य के अंदर मैसेज कौन दे रहा है? वो वांट, मैं चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं पीना चाहता हूं। मैसेज किस चीज का है? चाहने का और आने का। आप अपनी चाहत एक्सप्रेस कर रहे हो ना। हाँ। वो चाहत क्या होती है, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, वो काम आपको आने वाली वर्ग दिखने वाली। इन्फिनिट का मतलब होता है एक वर्ब के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब के बाद एक और वर्ब आती है, ठीक है, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करती। कैसे? मैंने पहले भी बताया था, फिर एक दफा बता देता हूं। आपने बोला गो वर्ड है? यस, कोई शक नहीं, जैसा कोई शक नहीं। गो का मतलब क्या होता है? जाना। आप माइंड फील्ड में घुस रहे हो, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ठीक है? जब आपने बोला आई वॉन्ट टू गो, तो इसकी हिंदी क्या लिखी आपने? मैं जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं। वेयर इज द वर्ड जाना? जाना जो है वो क्रिया जो होती है ना, उसका नाम है। एक आना जाना खाना पीना सोना, ये क्या है? ये उन क्रियाओं के नाम है। जब आप इनको क्रिया के अंदर क्रिया के रूप में इस्तेमाल करना चाहोगे तो उसका रूप दूसरा हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको कल डिक्शनरी में दिखाया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का दिखाया था कि उसके अंदर जो हेडिंग थे, उसमें पहला हेडिंग था इन्फिनिटिव, ठीक है। आप बोले साहब ये क्या चक्कर क्या है? हम तो अभी तक यही समझते आ रहे हैं इन्फिनिटिव वर्ब, और मैं उन सभी टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स को बताना चाहता हूं कि ऐसा मत करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, वो कह देते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ठीक है। अब वो कह देते कि साहब ये देखो हमने लगा दिया टू गो, क्योंकि जाना है इसलिए टू लगा दिया। सॉरी, एक ही शब्दावली जो है वो दो काम नहीं कर सकती। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हैव टू। हैव टू जो है एक मॉडल वर्ब है, जिसका इस्तेमाल जब हम किसी प्रेशर में होते हैं या हमें कोई काम होता है। कंपल्शन। कंपल्शन। आई हैड टू स्टे इन भोपाल लास्ट इवनिंग, मुझे वहां रुकना पड़ा। कहाँ है ना? तो इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूं,
कि वाक्य के अंत में आने वाले शब्दों से गुमराह होकर उसकी ट्रांसलेशन मत करिए। वो क्यों कह रहा हूं? मैंने पूछा, मिस गुप्ता आप क्लास नहीं अटेंड करते? तो आपने क्या जवाब दिया था? मैं आता रहा हूं, मैं करता रहा हूं, है ना? अब मुझे बताइए, करता, मैं करता रहा हूं, बताइए कौन सा टेंस है? I've been doing it. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, अंग्रेजी तो मैं अभी सिखाना 1 महीने के बाद शुरू करूंगा। ये इसका इंग्लिश नहीं होगा। इंग्लिश नहीं मेरे को चाहिए। कंटिन्यूअस, हाँ? क्या कंटिन्यूअसली जो चीज है तो उसको हिंदी में कौन सा टेंस बोलते हैं? मेरे को नहीं पता। मैंने तो आपसे पूछा। हिंदी की व्याकरण किसको पता? नहीं, आप जब भी मैंने हम शुरू किया था तो आपसे पूछा था ना, टेंस बोले जी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आपने बोला था। तब आपको मैंने बताया था कि टेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है। ना तो ये प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, मतलब ये बस तीनों मिक्स हैं। बस मिस्टर गुप्ता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विदेशी भाषा होने के कारण ना, हम किसी भी गलत पाले में जाने की कोशिश नहीं करते। बोले इसको इतना भी नहीं आता। क्लास में भी हो ना, कोई सवाल पूछ ले, 2 तरह के मिलेंगे। एक तो यूं करने वाले, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो टीचर को बता रहे हैं वीरू मेरे से मत पूछ, मुझे तो सब आता है। ये जो बैठा ना मेरे बगल में, इसको पूछना। आप उस वक्त अपने माथे पर शिकन नहीं लाते। आप ये नहीं बताना चाहते, नहीं दूसरों को पता रखने देना चाहते कि मेरी तो नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। आपको नहीं, सॉरी दद्दू, आगे मत जाओ, हमें यहाँ पहले बताओ। नहीं समझ में आया मेरे, ये आपने जो इन्फिनिटी बताया मेरे तो अभी भी नहीं समझ में आया। नहीं ना आया समझ? अब बताता हूं। क्या होता है कि जो भाषा, जैसा मैंने पहले कहा, जिनकी मातृभाषा जो होती है वो अपने अंदाज में बोलते हैं, ठीक है? सुनने वाले को भी पता है कि वो क्या क्या कह रहा है। वो इस चीज में कभी नहीं पड़ता कि यार ये फिनिट है, इनफिनिट है, ठीक है? तो अब आपको मैं थोड़ी सी ना ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक महान ग्रामेरियन ने लिखा और उन्होंने सवाल के रूप में लिखा, क्वेश्चन, व्हेन ए वर्ब इज नॉट ए वर्ब, कब क्रिया क्रिया नहीं होती? जवाब आया, व्हेन इट इज वर्बल्स। वर्बल्स। अब ये वर्बल जो हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है इन्फिनिट, दूसरा होता है
जीरेंड, हेलो, और तीसरा पार्टिसिपल होगा। अब आप देखिए कि इनका हम जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आप खुद चकित होंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रिया जो होती है ना वो उसका नाम होता है ट्रू वर्ब। क्या? ट्रू वर्ब। आपने 50 नाम सुने होंगे, टाइम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वर्ब, इनएक्टिव वर्ब, और उनमें से कोई भी ट्रू वर्ब का काम नहीं करती। ट्रू वर्ब का काम होता है मैसेज देना। जो एक वाक्य का मैसेज होता है वो ट्रू वर्ब द्वारा दिया जाता है, और ये ट्रू वर्ब जो है कर्ता की दासी होती है। ये अपने कर्ता को खुश करने के लिए अलग अलग किरदार निभाती है, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनती है, जिनको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है। अब हमने क्या बोला? वर्बल्स 3 तरह के होते हैं। पहला हमने बोल दिया इन्फिनिट। इन्फिनिट या इन्फिनिटिव। ठीक है। जैसा मैंने बोला, आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक, I want to स्लीप। या मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो, जैसा मैंने बताया आई वॉन्ट टू गो। अब मैंने आपको इन्फिनिट की परिभाषा बताई कि मेन मुख्य क्रिया क्या है? वॉन्ट। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रन, आई वॉन्ट टू स्विम, आई वॉन्ट। हमारा मैसेज काय का है? जाने का, चाहत का, जाने का नहीं। वो जाने का भी हो सकता है, आने का भी हो सकता है। मन में क्या है? चाहत है। मेरी चाहत है कि मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं बैठूं, मैं खाऊं, मैं सोऊं। मैसेज काय का है? चाहने का। और सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके इमीडिएटली बाद मुख्य क्रिया आती है। ओके। अब आपने बोला साहब, आप ये बोल रहे टू गो इन्फिनिट है और आप इसको वर्ब नहीं मानते हैं। नहीं मानता। क्यों? आप लिख के दिखाओ, आई टू गो, दे टू गो, दे टू कम। निकलेगा कोई वर्ड? नहीं निकल सकता। और ये आई टू वेंट नहीं होता, आई टू विल नहीं होगा, आई टू गो, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिट है। और इसको हमें इस्तेमाल करने के लिए हम इसको बेसिक वर्ब बोलते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। वो मैं आगे चल के जब उसके ऊपर आऊंगा तब आपको बताऊंगा।